नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अचानक से हिंदुस्तान के ऊपर कई जगहों से हमले शुरू हो गए। कोई हिंडनबर्ग है तो कोई अडानी के ऊपर है तो कभी बीबीसी आ जाती है। पता नहीं कितने कितने मालूम चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर ये खालिस्तानी हिंसा बर्पा करते हैं। हर जगह हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ होता रहता है। ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई साजिश है? कभी एक बार हो, दो बार हो, बात समझ में आती है, लेकिन बार बार कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश। और इस साजिश के पीछे हर बार जब एक ही तरह के लोग नजर आते हैं तो ये लगता जरूर है कि हिंदुस्तान क्या इस तरह के लोगों के हाथों परेशान होता रहेगा? क्या क्या है बीमारी और क्या है इसका इलाज? किस तरीके से पिछले एक महीने में हिंदुस्तान के ऊपर कई तरह की साजिशें रची गई, उसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मुझे एक बात बताइए, क्या हम साजिश के सिर्फ शिकार होते रहेंगे या इन लोगों को जवाब भी देंगे? देखिए, जब हम जूनियर अफसर से सिखाया जाता था हम लोग को, ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो ऑफेंसिव होना पड़ेगा। बॉक्सिंग रिंग में जब तक अपने आप को ऐसे ऐसे बचाते रहोगे, अगला मारता रहेगा। आप ऑफेंसिव गए तो वो बचाना शुरू करेगा। वक्त आ गया है अब ऑफेंसिव डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव मूड में आने का। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यात्रा के कल्मिनेट होने के बाद, ख़त्म होने के इर्द गिर्द 7 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो अलार्म की घंटी बजाते हैं और पूरा वो डिनोट करते हैं, संकेत देते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो साथ क्या साथ है? कौन कौन? पहला, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री टारगेट माननीय मोदी जी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी जी पे, टारगेट अदानी जी। PIL सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जाता है प्रशांत भूषण एंड गैंग के द्वारा कि जो गवर्नमेंट बैन की है बीबीसी को, उसको स्क्रैप किया जाए। टारगेट इंडिया और सपोर्ट हिंदुस्तान के जो दुश्मन ताकत हैं, बीबीसी वगैरह, 0.5 वो। उसके बाद हेट स्पीच बाय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचरितमानस को जलाना। टारगेट हिंदू संस्कृति। 5वां, भारत जोड़ो यात्रा। इनफैक्ट ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं था, ये भारत तोड़ो यात्रा था। टारगेट इंडिया, टारगेट मोदी जी। 6ठा, खालिस्तान स्लोगन पंजाब में उठा, कनाडा में उठा, ऑस्ट्रेलिया में उठा और कई जगह हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। टारगेट हिंदुस्तान। उसके बाद 7वां, ये पठान मूवी जो दिखाया जा रहा है, उस पठान मूवी में दिखाया जा रहा है कि ISI हिंदुस्तान को मदद कर रहा है। एक दुश्मन को दोस्त के रूप में दिखाया जा रहा है। इससे और बेहतर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपको एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं मिलेगा। मतलब ISI हिंदुस्तान को मदद कर रहा है। जो हिंदुस्तान में बॉम्ब विस्फोट कराते हैं उसको ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हैं। ISI के एजेंट हिंदुस्तान को मदद करता है और हिंदुस्तानी का रॉ का एजेंट इनफेक्टिव है। बहुत बढ़िया, मुबारकबाद देना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं कि ये इंसिडेंट को हम लिंक करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, षड्यंत्र हिंदुस्तान के खिलाफ। षड्यंत्र क्यों? जो देखता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, जिस तरह से हम विश्व के आर्थिक 5वां शक्तिशाली देश हो चुके हैं, जिस तरह से आर्मी सशक्त हो रही है, जिस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्सेज का हो रहा है, आर्म फोर्सेज को पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया है, तो ये एक भय बेसिकली 2 ग्रुप में समाया है। वो 2 ग्रुप क्या है? एंटी इंडिया फोर्सेस। इसमें कुछ देश भी इन्वॉल्व हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता की बात है, बट विदेशी ताकतें, चीन का तो मैं मेंशन करूंगा, जिसको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका के कुछ लोग और कंपनियां, उनको लग रहा है कि हम अब हिंदुस्तान तो खुद अब मिलिट्री इक्विपमेंट बनाना शुरू कर रहा है, तो हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट का क्या होगा? जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है
ये अपना अमेरिका का IMC MIC मिलिट्री MIC, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, वो भयभीत हो रहा है। इंग्लैंड के कुछ जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो भयभीत हो रहे हैं। तो वो सब एक ग्रुप तो ये हो गया, विदेशी ताकतें। दूसरा ग्रुप जो है हिंदुस्तान के अंदर जो जयचंद है, जो वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो देख रहे हैं कि उनका अंत उनको नजर आ रहा है, किसी भी हालत में मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोकना है, यदि उनकी वो सोचते हैं कि उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो दोनों की दुकानदारी खतरे में है, इसलिए यह षड्यंत्र। और मुझे लगता है कि जो बैटल ऑफ 2024 जो 2024 की लड़ाई है, उसका शंखनाद कर दिया गया है ये सातों इंसिडेंट के कारण। देखिए, जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान इकोनॉमिक पावर 5th इन द वर्ल्ड है। और जब कोरोना के चक्कर में, कोरोना के कारण जब पूरा विश्व की आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो गई, इंक्लूडिंग चीन, हिंदुस्तान का ग्रोथ बढ़ता रहा। आज हिंदुस्तान का ग्रोथ, GDP ग्रोथ 6.6% से ज़्यादा है। बाकी अच्छे अच्छे देश, किसी का 1.1 है, 2.1 है, मतलब 2.5 से नीचे है। हिंदुस्तान का मोर देन 6% है। वही नहीं, हमने कई देशों को ग्रेन्स दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, फाइनेंशियल मदद किया, टीका दिया, हमने मेडिकल वैक्सीन दिया, सब कुछ दिया। और उसके अलावे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। मतलब हम दान भी किए हैं और हमारा वैल्यू भी बढ़ा है। तो ये लोगों को चुभ रहा है। तो मैं कोट करना चाहूँगा इनको, अपने आनंद महिंद्रा जी को। उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है, हिंदुस्तान को की जो महत्वाकांक्षा है उसको ट्रिप करने की, लंगी मारने का ये प्रयत्न है। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ग्लोबल इकोनॉमिक पावर न बने, इसलिए लंगी मारने का प्रयत्न है। तो वो खुद कहते हैं, मैंने अपने ज़िंदगी में ड्राउट देखा है, बाढ़ देखा है, लड़ाई देखी है, आतंकवाद देखा है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नोबडी नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। यदि आप सोचते हो आप हिंदुस्तान को हरा दोगे, नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। क्या सुंदर बात उन्होंने कही। काश हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले जयचंद हैं, इनकी भाषा समझ लें। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वो लोग जो उछल रहे हैं, जयचंद, 2004-09 में 11 निजी बैंक डूब गए थे, लाखों का पैसा डूब गया, लाखों लोगों का पैसा डूब गया, उस पर तो कुछ चर्चा नहीं हुई। उसके बाद 2008-09 में 19 कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में डूब गए, सब किसानों का पैसा था, गरीबों का पैसा था, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर तो BBC ने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाया। और यहाँ तो कोई डूब ही नहीं रहा। वही तो, अभी आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ। मैं तो एक एक पॉइंट कवर करूँगा, 7 पॉइंट बोला है, अब पॉइंट वाइज मैं विश्लेषण करूँगा। उसके बाद येस बैंक का राणा कपूर, एक प्रियंका वाड्रा एक राजीव गांधी का एक पिक्चर फोटो बनाती है और वो करोड़ों में खरीदते हैं। अब क्यों नहीं बनाती प्रियंका? एक पेंटर, वन टाइम पेंटर होता है क्या? अरे पेंट वेंट कुछ नहीं होता, ये ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका होता है। वही। अब आते हैं कि पहला पॉइंट पे BBC डॉक्यूमेंट्री। देखिए, जो इस BBC डॉक्यूमेंट्री में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं? वो सिर्फ एंटी मोदी गैंग के लोग मेंबर हैं। और कौन कौन है? अलीशान जाफरी, ये है जर्नलिस्ट और वेबसाइट वायर के लिए काम करता है। ये आर्टिकल 14 के लिए भी लिखता है और मनी लॉन्ड्रिंग प्रोपेगेंडा पोर्टल न्यूज़ क्लिक के लिए भी काम करता है। दूसरा, हरतोष सिंह बाल, पॉलिटिकल एडिटर है प्रोपेगेंडा वेबसाइट द कारवां का। ये सब जो है ना, वायर, कारवां और न्यूज़ क्लिक, ये सब एंटी हिंदुस्तान, एंटी मोदी हैं। नीलंजन मुखोपाध्याय, ये वायर और कारवां के लिए लिखता है। अब कनेक्शन देखिए, सब वायर और कारवां से कनेक्टेड है। चौथा, अरुंधति राय, ये पहली महिला थी जो कि प्रोपेगेंडा फास्ट चेकिंग के लिए वेबसाइट अल्ट न्यूज़ को पैसा दी थी, पहली महिला अल्ट न्यूज़ को। तो ये अल्ट न्यूज़ भी उस गैम में शामिल है। जेफलॉट क्रिस्टोफर, वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को सैंक्शन, इंडिया पे सैंक्शन लगाने के लिए उसने BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था। छठा, जैक स्ट्रॉ, ये इंटरव्यू देता है वायर को और BBC रिलीज होने के बाद, डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद। अब सवाल पैदा होता है कि ये हरकत के लिए वो स्रोत क्या है, पैसा कहाँ से आता है? चीन से। अच्छा बता, एक तो चीन से आता है। दूसरा, IPSMF, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन,
ये मीडिया फाउंडेशन 100 करोड़ के साथ बजट के साथ शुरू हुआ था, और जिसमें से 30 करोड़ रोहिणी नीलकानी जो वाइफ है नंदन नीलकानी का, उसने 30 करोड़ डोनेट किया था। तो आप समझिए कि कितना इकोसिस्टम डेवलप किया गया है षड्यंत्र। और ये नंदन नीलकनी बेंगलोर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट से। एकदम सही, एकदम सही। अब ये सवाल बता, अब आते हैं हिंडनबर्ग इशू पे। ये हिंडनबर्ग इशू का पूरी मैं व्याख्या करता हूँ, पूरा बैकग्राउंड समझाता हूँ कि एक आदमी गांव में बैठा समझ जाए कि हुआ कि हिंडनबर्ग है चीज़ क्या है। इजराइल का एक व्यक्ति जिसका नाम है नथन एंडरसन, वो गरीब था, एम्बुलेंस चलाता था और बेहद गरीबी में जीता था। दुखी होके वो न्यूयॉर्क गया अपने चाचा के पास जो शेयर मार्केट में काम करते थे, और शेयर मार्केट कंपनी में उसने नौकरी करना शुरू किया। और उसने एंडरसन ने एक फर्म बनाई और उसका नाम रखा हिंडनबर्ग। उसके बाद उसका काम ही था कि जो टॉप नॉच कंपनीज थे उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट बनाना। फर्जी रिपोर्ट, देखो सट्टा बाजार सेंटीमेंट से चलता है। फर्जी रिपोर्ट बनाया, शेयर मार्केट नीचे आया, वो खरीद लिया, शॉर्ट सेलिंग किया, खरीद लिया, हाई प्राइस पे बेच दिया। ऐसे करके करोड़ों करोड़ों पैसा बनाया उसने। यूनाइटेड नेशंस में ये एंडरसन पे 3 क्रिमिनल चार्ज हैं और उसको 15 दिन जेल में रखा गया। और यूनाइटेड नेशंस के न्यू स्टॉक एक्सचेंज ने इसको बैन कर दिया है कि आप इस तरह का रिपोर्ट नहीं छाप सकते। सिर्फ हिंदुस्तान में ही चल सकता खाली है। हिंदुस्तान में चल सकता है। हिंदुस्तान में विपक्ष जो है ये काम करवाता है। अब सोचिए कि एक अपराधी जो अपने देश में, मतलब वो तो रेजिडेंट है अमेरिका का, अपने देश में वो अपराधी घोषित हो जाता है, उसको बैन कर किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी कंपनी पे कोई रिपोर्ट तुम नहीं छाप सकते। और हिंदुस्तान में वो इस धड़ल्ले से छाप रहा है और लोग उछल रहे हैं, पार्लियामेंट में हंगामा, सब जगह उछल रहे हैं। अब आते हैं, अच्छा ब्यूटी ये है कि हिंदुस्तान में एकदम कथकली हो रहा है कि LIC डूब गया, LIC डूब गया। मैं कहना चाहता हूं मनीष, LIC का इन्वेस्टमेंट अदानी जी के ग्रुप में सिर्फ 1% है। 1% से भी कम, 9.97%। मतलब 99% सेफ है, उसकी चिंता नहीं है। 1% पे LIC डूब गया, LIC डूब गया, LIC। मतलब इतने बड़े बड़े नौटंकी इस देश में होता है, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहा है। अब आते हैं PIL पे, जो तीसरा पॉइंट है मेरा। देखिए, कुछ लोग बिना मतलब के सुप्रीम कोर्ट का, इतने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, अब बिना मतलब के PIL फाइल कर देते हैं। कहीं ना कहीं तो वेटिंग होना चाहिए ना, कि ये मतलब स्क्रीनिंग स्टेज पे ही, लिस्टिंग स्टेज पे ही तो वेटिंग तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अप्रैल में सुनेंगे, हो गया PIL का खेल खत्म। नहीं, अप्रैल में भी क्यों डिसमिस? हाँ, जो भी है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसमें भी नॉन सीरियस, वहाँ पे भी झटका लग गया इनको। अब चौथा पॉइंट पे आता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रामचरितमानस पे। क्या उन्होंने कहा? तुलसीदास के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, एडवर्स टिप्पणी, कि शूद्र पवार, शूद्र सब गवार, शूद्र पशुनारू, ये सब तारन के अधिकारी। तारन का मतलब, तुलसीदास जी का मतलब तारना, मतलब समझना। ये स्पेशल तारना, स्पेशल समझने की इन पे जरूरत है। देखिए, मौर्य का तो कांड हो गया, खत्म हो गया। तो अब भारत जोड़ो दाता बता दिया मैं। खालिस्तानी प्रॉब्लम, अब जिस तरह से, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये जो कनाडा में, कभी जर्मनी में, कभी इंग्लैंड में हिंदू मंदिरों के ऊपर ये लिख करके भाग जाते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मनीष, ये पाकिस्तान ने ये प्रयत्न 80s में भी किया था, जो कि कल्पनेट किया 84 में। हम गुरुद्वारा में, टेम्पल में, अमृतसर टेम्पल में घुसे, और यदि इंदिरा गांधी 24 घंटा और लेट हो जाती तो क्या क्या हो सकता था मुझे पता है, मैं उसका टिप्पणी नहीं करूँगा। बहुत ही खराब दुर्दशा हो जाती है हमारी, बहुत ही राष्ट्र का बहुत बड़ा हित हो जाता। इंदिरा गांधी ने साहस दिखा के 24 घंटे पहले अपना काम कर दिया, उनको अपना उनकी। लेकिन ये बताइए, ये जो खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रहा हो, न्यूजीलैंड में हो, कनाडा में हो, UK में हो, इनको फंडिंग कहाँ से आती है? आइए सही, जो फकीर चंद आटा नहीं दे सकता, प्रोवाइड कर सकता अपने लोगों को, जो ISI अभी जो कहा जा रहा है कि आटा और गेहूं आर्मी के डिपोज में, स्टोर हाउसेज में, वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चीन से पैसा तो पाकिस्तान को तो पैसा ही नहीं है। दोनों, देखिए, हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान दोनों के टारगेट पे है। तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? बताता हूँ। देखो, सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ मनीष, वो ये है कि हिंदुस्तान में जो इंडियन पीनल कोड 121, 124 है,
उसको राष्ट्रद्रोह पूर्ण रूप से सभी एंगल को कवर करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित करने की जरूरत है, जिसमें ये वायर सब कारवां, ऐसे ऐसे लोग जो कुछ ऐसे जो पीआईएल ठोकते रहते हैं राष्ट्र के खिलाफ। हम 7 मीटर रोड से यदि 10 मीटर रोड उत्तराखंड में करना चाहते हैं तो ये पीआईएल ठोक देते हैं। पीआईएल ठोकते हैं वो कि इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, इन्वायरमेंट की चिंता इनको है, जनता ने इनको चुना है। अरे जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना है, प्रधानमंत्री को अपना काम करने दो। जब तुम बहुत चिंतित हो देश के बारे में तो प्रधानमंत्री बनो, अपना करना। 10 मीटर को 6 मीटर कर देना चीन के इशारे पे। तो जब तक ये कानून स्ट्रांग नहीं बनेगा, 30 दिन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हो, 30 दिन में फैसला सुनाए और उस फैसला को चैलेंज नहीं हो सकता है और उसका कैपिटल पनिशमेंट हो, या तो इंडिविजुअल को देश के बाहर फेंको, सांप को हिंदुस्तान के अंदर नहीं, देश को उठा के बाहर फेंको, तभी देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे मनमानी तो नहीं कर सकते ना मनीष। सही बात है। तुम भारत माता को डसते रहो, कानूनी प्रतिक्रिया में चीज खिंचाता रहे। ये सीता जो तीस्ता सीतलवाल है, ये सब क्या है? ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग जो न्यूज रिपोर्टिंग की करती थी, अब फ्रंट पे रहती थी, अपना मोबाइल वहां पे फ्लैश हुआ, पाकिस्तान को पता चल गया, हमारे जवान मर गए। तो दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, फ्री रन तो नहीं मिलेगा ना देश को सुरक्षित। तो आपको क्या लग रहा है कि चाहे वो अडानी का मसला हो, चाहे वो खालिस्तानी का मसला हो, या फिर वो बीबीसी का हो, ये दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन ये इंडिया? बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है मनीष, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फर्स्ट टारगेट हिंदुस्तान, दूसरा टारगेट मोदी जी, और तीसरा जो हिंदुस्तान के आर्थिक, अदानी जी 7th richest हो गए थे वर्ल्ड में, 7th richest, अब 15 सुने हैं, 15 पे आ गए हैं, 22 पे चले गए थे। रिचेस्ट थे, 7th पे आए, 15 पे आ गए, 22 पे चले गए, 22 पे चले। फिर 15 पे आ गए। हाँ। तो 3 टारगेट, हिंदुस्तान टारगेट, मोदी जी टारगेट, और वो जो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे वो टारगेट पे है। और लेकिन दुख इस बात का है कि वो तीर जो चलाते हैं, उनको तीर का तो भरपाना करना पड़ेगा ना, पनिशमेंट तो देना पड़ेगा, सजा तो देनी पड़ेगी। बिना सजा के कोई ये सुधरने वाले बहुत टफ सजा देनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। अपने को कोई भी फन्ने का कहे, फन्ने का नहीं चलेगा, यहाँ टफ सजा देने की जरूरत है, एग्जेम्पलरी सजा, कि दूसरा मुंह करने से पहले सोचे 50 बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया किस तरीके से पिछले 1 महीने के अंदर तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया से बनाई जा रही है। एक तो विदेशी पैसे से, चीनी पैसे से, आईएसआई के सांठगांठ से आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो, और दूसरी बात कि आप ये सारा काम कानून को बचाने, देश को बचाने के नाम पे किया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।